हेलो गाइस, बी वेलकम इन डीके इंग्लिश एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो, आज आपको हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी बताते हैं, वो भी वन लाइनर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा नाम है जिसके बिना हम इंग्लिश लिटरेचर की कल्पना तक नहीं कर सकते। चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, चाहे केबीएस में हो, किसी भी एग्जाम में विलियम शेक्सपियर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए आज हम वन लाइनर के रूप में विलियम शेक्सपियर को आपको पढ़ाएंगे। देखेंगे विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। सर्वप्रथम देखिए, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों हो, वो बायोग्राफी जीवनी जिसे कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी में जन्म तो रहता है, मृत्यु का कोई संज्ञान नहीं रहता। इसलिए बायोग्राफी पे चर्चा करते हैं। वन लाइनर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ही वॉज बॉर्न, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न। देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पैदा हुए थे विलियम शेक्सपियर, कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कब इनका बैप्टिसाइज हुआ। तो देखेंगे विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। कहाँ पैदा हुए थे, इंग्लैंड में। किस स्थान पे हुए थे, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुए थे। चाहे ऑन एवन हो जाए, चाहे अपॉन एवन, बात एक ही है। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे। और उनका नामकरण, बैप्टिसाइज कब किया गया इनको, 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टिसाइज किया गया। और नेक्स्ट देखेंगे दूसरा वन लाइनर में, दिस डे कभी कभी पूछ लेता है कि ये 23 अप्रैल 1564 किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए, दिस डे इज आल्सो नोन एज ए सेंट जॉर्ज डे। सेंट जॉर्ज डे के नाम से इनको जाना जाता है। हिज फादर्स नेम वाज, इनके पिता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, जॉन शेक्सपियर। इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है, मैरी आर्डन है। ही बिलोंग टू द रिच फैमिली, और किस परिवार से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज मदर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ आर्डन। कभी कभी पूछा जाता है कि इनका परिवार किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आर्डन फैमिली से बिलोंग करता है। ही गॉट ए बेसिक एजुकेशन, लोकल ग्रामर। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से इनकी लोकल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, किस स्कूल से हुई। तो लोकल ग्रामर स्कूल हॉक्साइड से हुई, इतना ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि ही एट द एज ऑफ 8.5 ईयर्स, माने 18.5 साल की उम्र में। आप ध्यान देंगे, 18.5 साल की उम्र में इनको जो है, ही फॉलन इन लव विद द एनी हैथवे से इनको प्रेम हो गया, उनकी शादी हो गई 18.5 साल की उम्र में, 1582 में। नेक्स्ट देखेंगे, वो कितने साल इनसे सीनियर थी, शी वाज सीनियर टू 8 ईयर्स। दे हैड डॉटर, और 8 साल इनसे सीनियर थी एनी हैथवे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इनको एक पुत्र और 2 पुत्री पैदा हुई। जिसमें देखेंगे कि दे हैड डॉटर सुसाना, उनकी बड़ी पुत्री का नाम क्या था, सुसाना था। वो कब पैदा हुई, 1583 में। एंड ट्विंस, और उनको जुड़वा बच्चे हुए। एक का नाम था क्या, हैमलेट, और दूसरे का जूडिथ। देखिए, हैमलेट कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं हैमलेट दिया रहता है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिज एल्डर डॉटर्स मैरिड, इनकी बड़ी पुत्री की शादी किससे हुई, जॉन हॉल से हुई। छोटी पुत्री की शादी, जूडिथ की शादी किससे हुई, थॉमस क्वेंसी से हुई। इसको ध्यान देंगे। हिज सन वाज डाइड एट द एज ऑफ 11। इनके पुत्र की मृत्यु कितने सन में हो गई, तो ध्यान देंगे 11 वर्ष की उम्र में, 1596 में इनके पुत्र की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, वन लाइनर में, इन 1587 ही मूव टू लंदन। अब कह रहे हैं 1587 में ये कहाँ चले गए। 1587 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और ये कहाँ पहुँच गए, लंदन पहुँच गए। आर्डर टू द सेव हिमसेल्फ, किससे बचने के लिए, इनके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन लग गया था, क्राइम लग गया था, किसका, डियर स्टीलिंग का। डियर स्टीलिंग से बचने के लिए ये कहाँ पहुँच गए, लंदन चले गए। द चार्ज वाज लेड बाय द लूसी फैमिली, ये चार्ज किसके द्वारा लगाया गया था, लूसी फैमिली के द्वारा ये चार्ज लगाया गया था। लूसी फैमिली कौन है, इनके ऊपर हिरन चोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ था। इससे बचने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल ही ज्वाइन द चैम्बरलिन थिएट्रिकल कंपनी, और उसके बाद इन्होंने किसको ज्वाइन किया, चैम्बरलिन कंपनी को, एक ड्रामा कंपनी था उसको ज्वाइन किया। व्हिच इज आल्सो नेम द बारवेस्ट कंपनी ऑफ प्लेयर्स, वो किस नाम से जानी जाती थी, बारवेस्ट कंपनी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच इज आल्सो नेम बारवेस्ट कंपनी ऑफ प्लेयर्स इन 1594,
1594 ईस्वी में ये क्या बन गए, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ अर्ल ऑफ द लेसेस्टर ऑफ कंपनी प्लेयर के लेसेस्टर के रूप में ये जाने जाने लगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ इनके साथ, मेंबर बने ये इन 1599 1599 में जब ग्लोब इनका जो थिएटर था उस थिएटर में आग लग गई, इनके थिएटर में आग लग गई थी 1599 में। हिज होम नेम वाज द न्यू पैलेस, और उसके बाद 1599 में इनके थिएटर में आग लग गई। उसके बाद उस थिएटर के ये चीफ मेंबर भी थे। हिज होम नेम वाज द न्यू पैलेस, इनके घर, इन्होंने एक नया घर बनाया, उस घर का नाम क्या था, इनके नए घर का नाम क्या था, न्यू पैलेस के नाम से इनका घर जाना जाने लगा। हिज होम नेम वाज न्यू पैलेस। ही वाज आल्सो ए शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक फेयर थिएटर्स के भी मेंबर थे। इन 1631 में फिर उन्होंने ग्लोब थिएटर्स काट फायर, और कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1631 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। उस समय क्या चल रहा था, हेनरी एट परफॉर्म्स किया जा रहा था, बीइंग परफॉर्म्ड हो रहा था। ही डाइड एट द एज ऑफ 52 ऑन 23 अप्रैल 1660। ये 52 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। किस उम्र में इनकी डेथ हुई, 52 में। और कब देखिए इनकी जन्म की डेट 23 अप्रैल है, मृत्यु की डेट भी 23 अप्रैल ही है। आपको याद करने में आसानी होगी, 1564 और 1616 में। ही वाज ब्यूरीड, और ये कहाँ दफनाए गए, चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, जिसको आप पेरिस चर्च के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ स्थित था, स्ट्रेटफोर्ड में स्थित था। बहुत ही छोटा है। देखिए इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनके वर्क अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 154 सॉनेट एंड 37 प्ले, इन्होंने 154 सॉनेट लिखी हैं और 37 प्ले लिखे हैं। हिज वर्क वाज एडिटेड बाय द थॉमस थ्रोप, इनके वर्क को एडिट किसने किया, थॉमस थ्रोप ने किया था। इन्होंने 126 सॉनेट एड्रेसेस टू द WH नामक व्यक्ति को इन्होंने एड्रेस किया था। 126 सॉनेट और 28 सॉनेट इन्होंने एड्रेस किया। एक इटालियन डार्क लेडी थी, हुज नेम वाज मैरी फिटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 154 सॉनेट और 37 प्ले, इसके अंतर्गत आपको हम कम से कम इनके 25 प्ले शॉर्ट समरी आपको बताएंगे हिंदी में अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।